एक गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसका नाम सुरेश था। वह बहुत लालची था। उसने बहुत से लोगों से सुना था कि साधुओं की सेवा करने से धन आदि की प्राप्ति, तो वह साधु जी की सेवा करने लगा। साधु जी ने उससे अत्यंत खुश होकर उसे 4 दीवे दिए और कहा, पहला दीवा जला के पूरब की ओर चला जाना और जहाँ जहाँ दीवा बुझ जाए वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, और अधिक धन की आशा हो तो दूसरे दीवे जला के पश्चिम की ओर दीवा जला के चला जाए और जहाँ दीवा बुझ जाए वहाँ से अधिक धन मिलेगा। अगर उसे और धन की आशा हो तो वह तीसरा दीवा जला के उत्तर की ओर चला जाए, तो उसे सोने चांदी के आभूषण की प्राप्ति होगी। और चौथा दिया जलाने को मना कर दिया और दक्षिण दिशा की ओर जाने को भी मना कर दिया। दूसरा दीवा जला के पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा और उजाड़ सी जगह पर वहाँ उसे सोने की चांदी के मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा वह घड़ा बाद में ले जाएगा, पहले वह दक्षिण दिशा की वाला धन दे। वह अगले दिन तीसरा दीवा जला के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दीवा एक मैदान में जाकर बुझ गया। वहाँ उसे हीरे मोती से भरा एक पेटी मिली। उसने सोचा कि तीनों दिशा में इतना धन है तो चौथी दिशा में तो इससे भी ज्यादा होगा। उसको ख्याल आया कि चौथी दिशा में जाने से साधु जी ने रोका था। दूसरे पर उसने सोचा कि वह धन साधु जी रखना चाहते हैं, इस करके उसने जल्दी जल्दी धन पर कब्जा करने को सोचा। वह अगला दिन चौथा दिशा की ओर चल पड़ा। वहाँ उसे दूर एक महल पास दिखाई दिया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया। वह बहुत खुश हुआ कि वह महल उसके लिए है। अब वह पहले तीनों दिशाओं में मिला धन इधर लाकर रख देगा। वह महल के अंदर गया तो देखा कि हर कमरे में हीरे मोती और सोने के कीमती गहनों से भरा था। वह चकाचौंध हो गया। वह आगे गया तो उसको एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई। उस कमरे में जाके उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। लालची आदमी ने बूढ़े से पूछा कि वह आदमी यहाँ कैसे पहुँचा। बूढ़े ने कहा कि वह जरा चक्की चलाए, मैं जरा सांस लेकर बताता हूँ। यह सुन के लालची आदमी चक्की चलाने शुरू कर दी। बूढ़ा आदमी बहुत तेज तेज हंसने लगा। हैरान हो रहा लालची बंदा चक्की बंद ही कर रहा था कि बूढ़े आदमी ने खबरदार करके कहा, चक्की बंद ना कर, यह महल अब तेरा है, पर यह महल उतनी ही देर खड़ा रहेगा जब तक वह चक्की चलाता रहेगा। जब चक्की बंद हो जाएगी तो महल गिर जाएगा और महल के नीचे दब के मर जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने भी तेरी तरह लालच करके साधु की बात नहीं मानी थी और उसकी सारी जवानी ये चक्की चलाती ही बीत गई थी। लालची आदमी बूढ़े की बात सुन के रोने लगा और अब इसका छुटकारा कैसे मिलेगा पूछने लगा। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि हमारे जैसा ही कोई लालची आदमी इधर आएगा तब तुम्हारे को छुटकारा मिलेगा। तब लालची आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह बाहर जाकर क्या करेगा।
बूढ़े ने उत्तर दिया कि वह बाहर जाकर गांव के सारे लोगों को ऊंची ऊंची आवाज से कहेगा, लालच बुरी बला है।